यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम का, जहाँ पर जो हमारा हायर परचेजर है उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं और उसके बाद उसने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी। तो ये केस में कि हम कैसे अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पर हमें कैश प्राइस गिवन है CP 14,900, इंटरेस्ट गिवन है 6% का और डेप्रिसिएशन गिवन है 10% का। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ने पे कर दी हैं, बाकी नहीं करी हैं। इंस्टॉलमेंट जो है वो हर 6 मंथ्स में 4,000 है। हर 6 मंथ्स में 4,000 है का क्या मतलब होता है कि 6 महीने में वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है ओवर 2 years। तो मतलब 2 साल तक 6 महीने का, तो 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, यानी कि 2 साल में 4 हुए, तो यानी कि वो 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर जनवरी में उसने कुछ सामान खरीदा है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जून में हो रही है, देन दिसंबर, देन जून, देन दिसंबर। ओके, नाउ वी नो दी CP 14,900। अब हमें पता है कि जो 4,000 की इंस्टॉलमेंट है वो 4 बार पे हो रही है, तो यानी कि हमें हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, एक तरह से देखा जाए तो 16,000 का। यहाँ पर जो हायर परचेज प्राइस है वो CP से ज़्यादा है, HP इज ग्रेटर देन CP, इट मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूडेड है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टोटल इंटरेस्ट हमारा निकलता है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 16 में से 14,900 माइनस होगा, तो आपका 1,100 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पर जैसे वो इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स का पे कर रहा है, तो जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे या तो हम लोग 3% पर निकाल दें सीधा, क्योंकि 6 मंथ्स का जो ये इंटरेस्ट रेट दिया होता है ये हमें पर एनम के हिसाब से गिवन है, 1 साल का 6% है। तो अगर 6 मंथ्स का निकालना है या तो 3% कर दें या फिर 6 मंथ्स को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो जैसे भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एसेट अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या पे कर दिया है, कैसे कैसे पे नहीं किया है, कैसा अमाउंट निकालते हैं। जो ये कैलकुलेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की, वो हम पहले देखते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले, जैसे हम नॉर्मली इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही करना है, तो दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं गिवन है, तो मतलब डाउन पेमेंट कोई पे नहीं करी होगी, सीधा इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, तो कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, हमारा जून में हो रहा है, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पहली है वो 2012 का है, तो जून में होगा, देन सेकेंड दिसंबर में होगा 12, एंड देन हमारा जून में होगा 13, और हमारा फिर लास्ट जो होगी दिसंबर 13 की इंस्टॉलमेंट होगी। हमें पता है 4,000 की इंस्टॉलमेंट पे करी जा रही है, ये भी हमें पता है कि इसका टोटल 16,000 है। हमें प्रिंसिपल का भी टोटल पता है 14,900 है जो हमारा CP का है, और हमें टोटल इंटरेस्ट भी पता है कि 1,100 है, तो हमें टोटल सबके पता है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है इंडिविजुअली, तो वो कैसे निकलेगा, डायरेक्ट सी बात है। अगर आपका जो CP है वो 14,900 है, उस पर आपको 6% देना है, पर 6 मंथ्स का है, तो या तो 6/12 कर लेंगे, या फिर आप ये वाली कैलकुलेशन ना करके इसको 3% से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ, तो ये आपका 447 आएगा, यानी कि जो हमारा पहला इंटरेस्ट है वो 447 है। देन 447 आ गया, यहाँ पर 4,000 माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा आपका 3,553, तो उसने ये पेमेंट करी है। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम यहाँ से माइनस करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट निकल पाए। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11347, उस पर आप या तो 3% लगा सकते हैं या 6% में 6/12 यानी कि 1/2 कर सकते हैं, तो 340 आएगा सेकेंड। 4,000 माइनस 340 करेंगे तो आएगा 3,660, तो ये पेमेंट भी वो कर चुका है। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। अब हम निकाल लेते हैं हमारे आगे के भी, तो आप उसे माइनस करेंगे 3,660 से, आपका आएगा 7,687 पर 6% 1/2 के हिसाब से, यानी कि 6 मंथ्स के हिसाब से, तो ये आपका 230 आएगा, और यहाँ आपका 3,770 आएगा। 3,770 को आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3,917, तो यहाँ आपको 3,917 पर 6% लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 3,917 को माइनस कर सकते हैं 4,000 से, तो वो डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब आप इसे टोटल करेंगे तो आपको टोटलिंग जरूर चेक करनी है, इंटरेस्ट के सारे अमाउंट्स को टोटल करके 1,100 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल चेक करके ही आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारी जो
क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हम टाइप करते आ ही रहे हैं, हमने पिछली वीडियोस में सारे टाइप्स करे हैं, उसी का ये एक टाइप है जिसमें हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट क्या क्या कर दी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे है और आगे का नहीं पे। तो जब आगे का नहीं पे होता तो जो ये इंटरेस्ट होता है ये ड्यू हो जाता है, यानी कि देने लायक हो जाता है बट दिया नहीं गया है, ये सिचुएशन होती है। तो अब हमारे पास दो कैलकुलेशंस हैं इसमें जो हमें निकालनी है। एक है कि जो अमाउंट हम पे कर चुके हैं, अमाउंट पेएबल टू वेंडर, और एक है हमारा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो ये दो अमाउंट्स हमें निकालने होंगे। अमाउंट पेएबल टू वेंडर में जो है उसमें हम ध्यान देंगे कि क्या क्या पेमेंट कर दी है। तो सिंपल सी बात है कि 14,900 जो हमारा सीपी है उसमें से उन्होंने 3,553 पे कर दिया है, 3,660 पे कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी अभी पे नहीं किया है, ठीक है। तो जो आप इसे माइनस करोगे तो 7,687 आपका अमाउंट आएगा। उसके बाद आप इसमें प्लस करोगे आपका इंटरेस्ट ड्यू, यानी कि जो अगले साल का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये तो पहले ही हम कर चुके हैं। तो 230 जो है उसको आप प्लस कर दोगे तो यहाँ जो आपका अमाउंट आएगा 7,917, ये अमाउंट आपका वेंडर्स के अकाउंट को क्लोज करेगा, यानी कि वेंडर को इतना पे हम कर चुके हैं। अब डेप्रिसिएशन की बात आती है तो 14,900 में आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1/2 करना है, यानी कि 6/12 करना है, क्योंकि यहाँ हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। तो 745 को आप माइनस करेंगे 14,900 में से, तो जो अमाउंट आएगा मतलब एसेट की वैल्यू इतनी होगी आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स, तो ये होगी 14,1550। फिर आप इस पर 10% लगाएंगे 1,416, तो ये आपका माइनस होगा 1,416। यहाँ पर 10% क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 6 मंथ्स का पूरा लगा रहे हैं। अगर आप इसको दोबारा से 6 मंथ्स करेंगे और दोबारा से 6 मंथ्स भी लगा सकते हो, या तो इसके 3 बार कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्टली 10% ले लिया, दैट इज फॉर अ होल ईयर। सो यू हैव 12739। 12739 इज योर वैल्यू ऑन कौन से टाइम की वैल्यू ये होगी, ये जो 30 जून पर आप आए हैं, जून में इतनी वैल्यू होगी आपकी एसेट की। तो जून 13 में ये वैल्यू आपकी एसेट की होगी। इसमें अब क्या अमाउंट माइनस करना है हमको, ये ध्यान देना है, ये वाला अमाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन जो एसेट की वैल्यू थी वो इतनी थी, इतना अमाउंट हम वेंडर को पे कर चुके हैं। तो ये अमाउंट आपका यहाँ माइनस होगा, जो कि हमें बताएगा कि हमारा जो ये अमाउंट आया ये क्या है, ये है हमारा लॉस ऑन मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू इतनी थी लेकिन पेमेंट इतनी हुई है, तो ये लॉस ऑन मशीनरी आएगा। अब हम इसके अकाउंट्स करते हैं और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके बुक्स में अकाउंट्स बनाएंगे। सो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आ गई हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो पे किया है उसको माइनस किया और इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया और यहाँ पर ये जो अमाउंट हमने वेंडर के निकाला था, अमाउंट जो पे किया हमने वेंडर को, वो माइनस करके लॉस ऑन मशीनरी निकाल दिया। नाउ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर यू हैव टू मेक मशीनरी अकाउंट, दैट इज एसेट अकाउंट एंड हायर वेंडर्स अकाउंट। सो इन मशीनरी अकाउंट हम इसे स्टार्ट करेंगे जनवरी 1, 2012 से। तो वेंडर के अमाउंट में, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कैश प्राइस होता है, डायरेक्टली हम उसको लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं यहाँ कैश क्यों लग रही हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट एंट्री जो होती है, एंट्रीज को आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं एंट्रीज दोबारा नहीं कराऊंगी बिकॉज आप वीडियो वो देख सकते हैं। तो आप मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जर्नल एंट्रीज को साथ साथ में देखते रहिए, ताकि आप समझ पाए कि मैं यहाँ पर कौन सी एंट्री कर रही हूँ। सो टू वेंडर्स अकाउंट आप देख सकते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। उसके बाद जून 30 में डेप्रिसिएशन दिया है हमने एसेट में, तो 745 दिया है। जो आपकी बैलेंस कैरी डाउन आया है इस साल का, वो आया है 14155 का, तो आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पर आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का बना रहे हैं तो जुलाई 1 से शुरू होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 14,155 का। आप देखेंगे 2013 में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप इस साल का, दैट इज 1416, अभी हमने जो पीछे कैलकुलेशन करी 1416 का लगाएंगे, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो हमने निकाला था, दैट इज दिस वन 7917। तो ये 7917 हम यहाँ पर डालेंगे बाय वेंडर्स अकाउंट,
क्योंकि हमारी रीपोजेशन की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट में बाय वेंडर्स अकाउंट। तो अगर आप एंट्रीज मैंने लास्ट वीडियोस में कराई है रीपोजेशन की, उसको जरूर देखिएगा। तो कनेक्टेड है ये वीडियो लास्ट वीडियो से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियोस भी देखें। और यहाँ पे आपका P&L लॉस जो हमने ये निकाला है, लॉस ऑन मशीनरी, वो आ जाएगा 4812। तो ये आपका टैली हो जाएगा 14155 14155। अब आते हैं हमारे वेंडर अकाउंट पर। तो वेंडर के अकाउंट में हम सबसे पहली एंट्री करेंगे जो कि हमने एसेट बेची होती है, तो टू बैंक अकाउंट आता है। 4000 इंस्टॉलमेंट पे करी होती है, पहली इंस्टॉलमेंट पे करी है और दूसरी भी पे करी है, जो कि बोला ही गया है, तो हमने पे तो करी है पहली दो। ओके, और हमारा यहाँ पर क्या पे किया गया है, हमने इंटरेस्ट पे किया है। जून 30 को इंटरेस्ट भी पे किया होगा। ये रहा इंटरेस्ट हमने जो पे किया है 447। ये है आपका बाय मशीनरी। अब ये वाला अमाउंट क्या है, ये वाला अमाउंट आपका कैश प्राइस है। वही एंट्री लर्न होनी चाहिए, एंट्री लर्न होगी तो आपको समझ आएगा मैंने बाय मशीनरी क्यों लिखा है। तो एंट्री लर्न करिए प्लीज। टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये हो जाएगा 15347 15347। यहाँ पर आपने कैरी डाउन लिखा है तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन आ जाएगा 11347 का। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दूसरा इंटरेस्ट 340 का, जो ये है आपका दिस वन। और यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। तो वेंडर का ये वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 7917। तो ये हो जाएगा 11917 11917। सो आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि रीपोजेशन की एंट्री ही है ये जो हमने यहाँ पर करी है। रीपोजेशन की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट में भी हमने बाय हायर वेंडर लिखा और हायर वेंडर में टू मशीनरी, दिस वन।